स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे जिग्नेश पर। आज मैं आपके लिए टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का सेकंड डिवी लिस्ट और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का थर्ड डिवी लिस्ट है उसका अपडेट लेकर आया हूँ। आईआरबी अजमेर ने टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए सेकंड राउंड और थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है उसको जारी कर दिया है। हम इसमें देखेंगे कितने स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया है और जिन स्टूडेंट को पहले पैनल से बाहर रखा था उनको कोई कारण नहीं बताया गया है कि आपको पैनल से किस कारण से बाहर रखा है और उसकी जगह पर इन्होंने वेटिंग लिस्ट है वो निकाल दिया है। तो हम सबसे पहले जो आरआरबी अजमेर का ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है और इन स्टूडेंट का मेडिकल कब है उसको देख लेते हैं। आरआरबी अजमेर ने टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए नेक्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है उन स्टूडेंट का दस्तावेज सत्यापन है वो 14 अप्रैल को प्रातः 9 बजे आरआरबी अजमेर कार्यालय में होगा। डीवी और मेडिकल की सूचना है वो आपको रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर या ईमेल पर भेजी जाएगी और साथ में इसका जो ई कॉल लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा। ई कॉल लेटर आपको आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लिंक एक्टिवेट होगा, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं आपको ई कॉल डाउनलोड करने का लिंक है वो आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सत्यापन के बाद आपका मेडिकल मेमो बनेगा जिसके लिए आपको 24 रुपये का शुल्क है वो करना पड़ेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट डे है वो मेडिकल लिया जाएगा। जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनको अपने सभी मूल दस्तावेज और उनकी 2 फोटोकॉपी सेट है वो साथ में लेके जाना है। साथ में आपका सीबीटी फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ था उनका जो ई कॉल लेटर है उसका हाफ कॉपी आपको वापस मिला होगा उसको साथ में लेके जाना है। साथ में आपको डॉक्यूमेंट सत्यापन डेट से पहले आपको OIRMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर इन अपने डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अपलोड करने होंगे। इसके लिए ये जो लिंक है वो एक्टिवेट हो जाएगा, यहाँ आपको अपने आईडी और पासवर्ड बनाने पड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करके आप अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर लें। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए टोटल 6 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए 69 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया था। इनमें से फर्स्ट पैनल में टोटल 51 स्टूडेंट को शामिल किया था और उनमें से 18 स्टूडेंट को पैनल से बाहर रखा था। अब ये स्टूडेंट जो एब्सेंट भी रहे होंगे या फिर जो मेडिकल में अनफिट हो गए थे उन स्टूडेंट को इन्होंने बाहर किया था। इसकी जगह पर इन्होंने 16 स्टूडेंट का जो सेकंड डीवी है उसको जारी कर दिया था। इसके बाद इन्होंने और थर्ड डीवी में 6 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया है। आरआरबी अजमेर ने टेक्नीशियन के थर्ड के लिए टोटल 57 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया है। इससे पहले आरआरबी ने डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट टाइम 788 स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया था। इनमें से डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद फर्स्ट पैनल में 707 स्टूडेंट को शामिल किया। इस तरह इन्होंने टोटल 81 स्टूडेंट को पैनल से बाहर रखा था। अब 81 स्टूडेंट में से इन्होंने 57 स्टूडेंट का है वो सेकेंड डीवी लिस्ट जारी कर दिया है, यानी कि इनमें से जो स्टूडेंट अब्सेंट रहे होंगे या हो सकता है जो स्टूडेंट रिजेक्ट होंगे जिसकी जगह पर इन्होंने ये सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जारी किया है। अभी भी 24 स्टूडेंट हैं, उनका जो किस वजह से पेंडेंसी है या किस कारण से इनकी जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है इसका इन्होंने कारण नहीं दिया है। और जो स्टूडेंट अब्सेंट रहे हैं या जो स्टूडेंट मेडिकल में बाहर हुए हैं किसी कारणवश उन स्टूडेंट का भी इन्होंने रीजन नहीं बताया है। साथ में ये स्टूडेंट जो चॉइस जिनको कम शॉर्टलिस्ट किया गया है पैनल में शामिल नहीं किया गया इन स्टूडेंट को किस कारण से बाहर रखा गया है इसका इन्होंने अभी तक कोई रीजन नहीं बताया गया है। तो आप देख सकते हैं आरआरबी अजमेर में थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है वो भी आ सकता है क्योंकि इन स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन होने के बाद और जो ये स्टूडेंट है बाहर है इनको मेडिकल री अपील का मौका दिया जाएगा। साथ में फिर इन दोनों को मिलाकर पैनल जारी किया जाएगा। जो स्टूडेंट इनमें से भी बाहर होंगे उनकी जगह पर नेक्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए इन्होंने थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। नेक्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर ज़्यादा स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाता है तो फिर भी कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट का शॉर्टलिस्ट होने की थर्ड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में संभावना है। इन्होंने साथ में इन स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया है, इनकी कट ऑफ जारी नहीं की है और ना ही इनकी कैटेगरी है वो मेंशन किया है। जो स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट किया गया है अगर आपका नाम इस लिस्ट में है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जो मार्क्स हैं कितने मार्क्स आपको आए थे वो और साथ में आप किस कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं वो कैटेगरी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि इससे हमें ये आइडिया मिल जाए कि कौन सी कैटेगरी का वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हुआ है। इसके साथ ही जो स्टूडेंट डॉक्यूमेंट और मेडिकल वेरिफिकेशन करवा जाए उनके अगर कोई भी तरह की इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। साथ में एक बात और ध्यान रखना, आप जब यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाएं तब यहाँ पर जो आपको बॉडी मार्क है वो शरीर पर मार्क है वो अपलोड करने पड़ेंगे। जिस टाइम आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय भी आपको अपने मार्क है वो आपने उसमें फुलफिल किए थे, तो आप इसमें भी आपको वो मार्क ऐड करने हैं। तो आप जब मार्क ऐड करो तो मूल मार्क है वो ऐड मत करना, नहीं तो आपको फिर से वो मार्क है वहां से हटाकर फिर अपडेट करना पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप पहले से मूल मार्क को इसमें ऐड ना करें। आप कोई भी और
कट मार्क हो गया, किसी भी तरह का चोट का निशान हो गया, वही पहले से इसमें फुलफिल करें, नहीं तो फिर बाद में इश्यू होगा। भर्ती अपडेट के लिए रेलवे जिग्नेश चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।